सभी को जय। यदि उसके देह के लिए आवश्यक हो तो उन्हें न दे तो उसे क्या लाभ। यदि कहे यदि उसको जो चीज जरूरत है यदि उसको न दे तो उसे क्या लाभ मेरे प्रिय। इसीलिए इसमें लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है मेरे प्रिय। यदि हम विश्वास करते यदि उसके साथ साथ यदि कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है और एक मरा हुआ अक्षर है मेरे प्रियो। इसमें आप लोग स्पष्ट से हम आप लोग सामने इस रेफर को नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग भी इसको पढ़ें तो आपको पूरा 100% समझ आ सके मेरे प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे मतलब बातें को आपके पास रखूं ताकि आप लोग सही से जान सके मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे मतलब रेफरेंस बताऊं ताकि आप लोग भी जानें और प्रभु यीशु में और आप परमेश्वर पिता में आगे बढ़ते जाएं। मेरा तो आप लोगों से यही उम्मीद है, कहना चाहता हूं आप लोगों से। और लिखा है कि वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और कर्म करता हूं। यदि कहे कि तुझे विश्वास कि मुझे विश्वास है या तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो देखा। यदि कह रहा है कि तुझे विश्वास है या मुझे विश्वास है तो मैं कर्म करता हूँ तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो देखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यदि कोई कह रहा है कि मुझे विश्वास है और बोलता है कि मैं विश्वास से यदि विश्वास करता हूँ और कर्म करता हूँ यदि बोलता है तो तू अपना विश्वास और कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हमको और आप भी मालूम है कि परमेश्वर एक ही है। अच्छा करता है जब मनुष्य ऐसा बोलता है तो अच्छा करता है क्योंकि परमेश्वर इस बात को अच्छा लगता है क्योंकि जानते हैं कि लोग मुझे जानते हैं। लिखा है, ऐसा ही लिखा है
इसमें और बताया गया है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा जिसको बोलते हैं, दुष्ट आत्मा परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और डरता कांपता है। लेकिन यहाँ लिखा है पर निकम्मे मनुष्य, क्या यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यदि हम कर्म न करें, विश्वास करें, ये हमारा व्यर्थ है, क्योंकि इसमें पूरे लिखा है, डिटेल है। और आप भी इस रेफर को लोड करके आप लोगों से मैंने बार बार कहना चाहता हूँ कि आप इस रेफर को लोड करके आप सही से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको आपकी आँख के सामने देखा जाएगा तो आपको पूरा विश्वास होगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप लोगों से मतलब उस अध्याय को बताता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ के जान सकें, क्योंकि यदि मैं उसको ऐसे ही बता देता तो आप लोग कुछ भी नहीं समझते मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप लोगों से ऐसा छिपाना नहीं चाहता। मेरे परमेश्वर पिता बोलते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे का अंग हो, इसीलिए झूठ मत बोलो मेरे प्रियो। यदि मैं आप लोगों से दूर हूँ तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों से मैं आत्मिक तौर से नजदीक हूँ मेरे प्रियो। और इसमें बताया है कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरा? कि जब परमेश्वर वादा किए थे और अब्राहम भी वादा मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ा के मतलब उसको बलि परमेश्वर के लिए करना चाहते थे और मतलब उस शब्द खाए थे, तो परमेश्वर उनको क्यों ऐसा किए थे? इसलिए प्रयत्न किए। जब उसने अपने पुत्र इसहाक को अब्राहम ने उस वेदी पर ले जाके जब उनको बलि उसको परमेश्वर के लिए देना बहुत मतलब देने के लिए वहां पर गए थे, वेदी पर चढ़ाए थे अपने, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिए ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचते हैं और चेक करते हैं कि हमारा विश्वास और कर्म कैसा है। उसका विश्वास था और उसने कर्म करके दिखाया, इसीलिए लिखा इसमें कि वो धर्मीशील धार्मिकता ठहराया था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ मेरे प्रियो। उसके जैसे कि मेरे विश्वास किया और वो कर्म किया, उसी तरह कर्म और विश्वास दोनों मिलके क्या हो गया, दोनों मतलब मिलके क्या हुआ उसमें कि सिद्ध हो गया मेरे प्रियो, सफल हो गया। लिखा है पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिक मतलब उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है मेरे प्रिय। विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से ही धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरी मेरे प्रियो? वो एक वेश्या थी, राहाब वेश्या, जिसने दूत वहां पर गए उनके घर में उतरे, उसने दूसरे मार्ग से उसको विदा कर दिया। तो मेरे प्रियो कर्मों से थे क्या धर्मी नहीं ठहर गई? बिल्कुल ठहर गई मेरे प्रियो। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है मेरे प्रियो। विश्वास भी कर्म बिना व्यर्थ है मेरे प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कर्म भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने बोले जिसने अंदर का भाग बनाया क्या उसने बाहर का नहीं बनाया, एकदम बनाया, वही बनाए जो अंदर का हमारे बनाए वही बाहर भी बनाए। तो मेरे प्रियो मैं आप लोगों से क्यों इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग आप जाने। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे मसीह भाई होंगे शायद अच्छे से पढ़ते होंगे, लेकिन यदि वीडियो के साथ साथ कोई चीज पढ़ लेता है और देख भी लेता है तो उनको क्या होता है ना, दोनों तरफ से सहायता मिल जाता है, इसलिए जल्द समझ जाते हैं मेरे प्रियो। कोई
कोई पुस्तक के आप पढ़ेंगे, यदि उसके साथ आप एक वीडियो भी देख सकते हैं उनके बारे में, तो आप लोग सही समझ सकते हैं मेरे वीडियो। और मैंने आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आजकल मैंने बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं मेरे वीडियो। आप लोग इस बात से सावधान रहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो चुने हुए हैं, परमेश्वर ने बोला है अंत के दिनों में ऐसा होगा। मेरे प्रिय, मैंने एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा है कि अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत मैं हूँ। मेरे प्रिय, सब बातें बीत गई है। यीशु मसीह ने कहा सब पुरानी बातें बीत गई, अब सब देखो नया है, और एक मसीह में आने से हमारा एक जीवन नया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने जब एक बार मुझे ऐसा मतलब हुआ, कंडीशन से मैंने पढ़ा, तो मैं परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर में चंगा करके रखी है मेरे। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को समझें, और सभी से मैं विदा करना चाहता हूँ। और मेरे जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं आप लोग चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।